सो आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी, अ डिवाइन ब्लेसिंग इज ऑन द वे। और ये ब्लेसिंग क्या है ये मैं एक एक करके चेक करूंगी, लेकिन जो जो चीजें आपसे स्टार्टिंग में रेजनेट होंगी उसके अकॉर्डिंग आप पूरी गाइडेंस को बहुत ध्यान से सुनना। डिवाइन ब्लेसिंग की एनर्जी है कि कोई डिवाइन ब्लेसिंग, कुछ ऐसी ब्लेसिंग जो शायद शायद जिसके लिए आपने कुछ किया नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है जिसके लिए आपने एफर्ट्स करके छोड़ दिए थे, ये वो ब्लेसिंग भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, आपके सामने चेक करूंगी मैं, एक एक करके रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी चीज को लेके किसी चीज का वेट कर रहे थे कि मैंने अपनी तरफ से इस चीज के लिए मेहनत कर दी, मैंने अपनी तरफ से इस चीज के लिए अपना जितना इनपुट था दे दिया। अब वेट है वो है रिजल्ट का। मतलब अपनी तरफ से गिविंग जितना था वो हो गया। अब जब रिसीविंग की बात आई तो आप रिसीव करने के लिए किसी चीज का वेट कर रहे थे। हो सकता है कि आपने एग्जाम दिया, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से किसी की बहुत ज़्यादा लव, केयर, अफेक्शन, हो सकता है कि अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत करिए किसी करियर पे, हो सकता है कि अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत करिए किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे, और आप अब वेट कर रहे हो कि वहाँ से आपको रिजल्ट मिले। यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। या फिर हो सकता है कि आपने अपनी दिल की बात पूरे तरीके से किसी को बता दी है। नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। अगर आप किसी भी तरीके के कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हो, नंबर 1, मतलब इक्वल गिव एंड टेक की जो मेरे पास एनर्जी है ना, ये रिजल्ट के तौर पे निकल के आई है कि कोई रिजल्ट का वेट करो, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कि आपने अभी इन दिनों में आज कुछ 10 दिन आगे पीछे आपने रेनबो देखा हो, या फिर एक साथ में जितने रेनबोज में कलर होते हैं ना, एक साथ आपने वो कलर्स देखे हो। ध्यान से सोचना, पिक्चर में हो सकता है देखो, रियलिटी में हो सकता है देखा, कोई मूवी देखी और उस मूवी में अचानक से आपको एक साथ रेनबो के कलर अगर दिखाई दिए हैं, या फिर आपने आजकल में हो सकता है कि रेनबो देखा हो। ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक। जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो मैं आपको एक-एक करके बता रही हूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि आगे की चीज़ें किस तरीके से आपसे रेज़ोनेट होंगी। बहुत एक एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया, इक्वल गिव एंड टेक। हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी से कि जितना आप किसी के प्रति एक भावना रखते हो, फीलिंग्स रखते हो, सामने वाले की तरफ से भी आपके लिए उतना ही किया जाए। आप जितना एक कंपनी में अपना मतलब मेहनत कर रहे हो, आपको उतनी रिस्पेक्ट दी जाए। आप जितना ज़्यादा जिस चीज़ में अपना इनपुट दे रहे हो, आपको वहाँ से उतना आउटपुट मिले, जितनी मेहनत के उतना रिजल्ट मिले। इफ़ यू वर वेटिंग, और आपको पहले लग रहा था कि पहले तो सब कुछ परफेक्ट था, पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। एवरीथिंग वाज़ परफेक्ट बिफोर, सब कुछ था, लेकिन अभी चीज़ें नहीं सही हो रही हैं। जितना जो होना चाहिए, जितना आपको लाइफ़ में यू नो बोलते हैं ना कि अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए किसी भी रूप में, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ़ में, वो नहीं, अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि इस टाइम पे आपको वो चीज़ मिल रही है। ऐसा लग रहा है यू जस्ट वेटिंग फॉर दैट, आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का। एक चीज़ और यहाँ पे, आपके इस टाइम पे अगर प्रेजेंट सिचुएशन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बनी हुई है, एनी किसी भी केस में, प्रोफेशनल लाइफ में आपके और आपके सीनियर के बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से झगड़ा हुआ, आपके आपके बेस्ट फ्रेंड के बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हुई, आपके आपके मदर के बीच में, ध्यान से सुनना, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिर्फ लव अफेयर नहीं है, तो इसलिए स्पेसिफिकली लव अफेयर भी हो सकता है, बट ये बहुत ज्यादा एक ब्रॉडर टर्म पे एनर्जी आई है। आपके और किसी पर्टिकुलर पर्सन के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट, लड़ाई का जो रीजन है वो थर्ड पर्सन, सम थर्ड पर्सन। अगेन सेम थिंग, जिस टाइम पे आप ये सुन रहे हो इस टाइम पे योग बने हुए हैं, सारे गोचर हो रहे हैं, अंगारक योग बन रहा है, पंचायत योग बन रहा है, इतने सारे योग बन रहे हैं, तो ये चीज वैसे नॉर्मल है ये, लेकिन थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है। अब आपको इस सिचुएशन में गाइडेंस दी गई है, और इस सिचुएशन में गाइडेंस क्या है, ध्यान से सुनो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको लेट गो मत करना, ठीक है? अगर आपको आपके और आपकी मदर के बीच में, आपके आपके फादर के बीच में, आपके आपके स्पाउस के बीच में, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, आपकी किसी के साथ अगर लड़ाई झगड़ा या फिर ऐसे डिस्प्यूट वाला इन्वायरमेंट है, उसको क्लियर करो। और ये बहुत कम एनर्जी निकल के आता है। जब मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात आती है ना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत रेयर निकल के आती है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है कि आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। क्योंकि छोटी-सी बात हो सकती है जिसकी वज़ह से आपका, या तो अभी आप ये रीडिंग सुने और ये चीज़ हो जाए, किसी के साथ अचानक से मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़ा, डिस्प्यूट या फिर कुछ ऐसा हो जाए जो आपको चाहिए भी नहीं था। अननेसेसरी की कोई आर्गुमेंट हो जाए किसी के साथ। आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके साथ ये बात को क्लियर करना। ये नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया, एलिगेशन नहीं, उसको बहुत ओपन जो कॉन्वर्सेशन है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस टाइम पे। आप सुन रहे हो,
आपके लिए ही ये गाइडेंस है। और अगर आप सुन रहे हो, या तो अभी हुई है, और आप अगर किसी से बात नहीं कर रहे बिकॉज़ ऑफ समबडी, झगड़ा हो गया था, तो बहुत ज़रूरत है बात करने की, क्योंकि वो छोटी बात बड़ी ना बन जाए। अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हो और वो इंसान आपकी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट है, तो आप करो, उससे बात करो। एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अभी नहीं हुआ है तो ये लिख लो, पेपर पेन लेके, ये होगा आपका। आज, कल, परसों में ये आपका जो स्पेसिफिकली 21st ऑफ मार्च तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के साथ अननेसेसरी का आर्ग्यूमेंट और अननेसेसरी का झगड़ा बिकॉज़ ऑफ थर्ड पर्सन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि ओपन कम्युनिकेशन, ओपन कन्वर्सेशन आप करोगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। बात है डिवाइन ब्लेसिंग की, अब ध्यान से सुनो, डिवाइन ब्लेसिंग का आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है? आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग की मुझे एनर्जी क्यों मिली, वो मैं आपके साथ, ओके। एक बात और यहाँ पे क्या एक्चुअली इस टाइम पे जो शुक्र है वो उदय हुआ है, शुक्र तारा उदय हुआ है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी को इतना ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से 100% किसी को दिया था, बहुत प्यार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप बिना किसी चीज़ के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के किसी को बहुत प्यार कर रहे थे, अब वहाँ से कुछ ना कुछ आपको अच्छा सुनने को मिल सकता है। किसी को रियलाइज़ हो सकता है कि ये इंसान मुझे इतना किया, इस इंसान ने मेरे लिए। किसी को रियलाइज़ेशन हो सकता है कि इस इंसान ने मुझे मेरा कितना साथ दिया, मुझे कितना प्यार किया, मुझे कितना प्यार कर रही है, मुझे कितना प्यार कर रहा है, किसी को रियलाइज़ेशन भी हो सकता है। एक चीज़ जो मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे, आपके लिए डिवाइन मैसेज है, जो डिवाइन ब्लेसिंग आपके लिए है, वो आ रही है। अगर आपका आपका बिलीव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम है, ठीक है? आपकी ना एक एक तरीके से बहुत ज़्यादा कोल्ड कोल्ड अगर कोई बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर था किसी का, या फिर किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया था, काफ़ी डिले आपको देखने को मिला, बहुत डिले हो गया किसी चीज़ में, तो वहाँ से आपको कोई ब्लेसिंग आ सकती है, मतलब किसी चीज़ में बहुत देरी हो जाना है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी चीज़ की शुरुआत हुई। किसी काम की अगर आपने अभी शुरुआत की है, उसके लिए नहीं है। बहुत पहले से कोई चीज़ अटकते बहुत लंबा टाइम निकल गया। शादी बहुत लंबे टाइम से, मतलब वो चीज़ अटक ही रही है। कोई लोन आपने अप्लाई किया था, बहुत लंबे टाइम से कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या फिर बहुत लंबे टाइम से कोई आर्गुमेंट चल ही रहा था, बहुत लंबे टाइम से प्रमोशन रुका हुआ था। बहुत लंबे, अगर तुम्हारा बिलीव सिस्टम, मैं सच बता रही हूँ, अगर आप लोगों का बिलीव सिस्टम इस टाइम पे स्ट्रांग है ना, तो ये चीज़ आपको प्रॉफिट ज़रूर देगी। इफ यू बिलीव, तो आपका बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ काम बन सकता है। हाई चांसेस हैं, ठीक है? अगेन, ये तो बहुत ही, इसकी ये जो डिवाइन मैसेज निकल के आया, आई अंडरस्टैंड कि क्यों निकल के आया। क्योंकि अभी सीधी चाल चलेंगे हमारे गुरुदेव, तो ये ज़रूर, ये जो चीज़ है, ये इसीलिए निकल के आया आपके लिए डिवाइन मैसेज। जैसा कि मैंने बोला, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड, कुछ भी अलग नहीं है। सो ये आपका, एक चीज़ और मुझे फ़ील हो रहा है कि जो अपने 30s में है, 36, 37, मतलब शादी बहुत डिले हो गए शादी। उनके भी हो सकता है कि बिलीव सिस्टम, अच्छा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने अपने, या तो आपके घर में जो मिरर है, मिरर के पास कुछ क्रिस्टल की कोई चीज़ या तो रखी हो सकती है, कुछ क्रिस्टल, या फिर क्रिस्टल का कुछ कुछ रेमेडी से रिलेटेड कुछ क्रिस्टल का, कुछ आपने शायद अपने घर पे कुछ क्रिस्टल का रखा हुआ है, या मंदिर में कुछ क्रिस्टल का कुछ रखा हुआ है। श्री यंत्र भी हो सकता है आपने रखा हो, क्रिस्टल की कोई चीज किया तो आप पूजा करते हो, या फिर कुछ ना कुछ क्रिस्टल के उसमें आपने कुछ पानी भर के रखा हुआ है, कुछ किया हुआ है। आई हैव नो आइडिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ है, या फिर आपकी मिरर जहाँ पे आपका ड्रेसिंग टेबल है, वहां पे आपने कुछ क्रिस्टल का कुछ रखा हुआ है। तो काँच का कुछ बना के कुछ हो सकता है ऐसा रखा हुआ है। ऐसा मुझे कुछ एनर्जी आ रही है, आपके आस-पास। हाँ, तो आपका कोई बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ काम वो बन सकता है, अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मान लो वो चीज़ हो गई, वो चीज़ होगी। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये टेक्निकली आपने नहीं सोचना, यहाँ पे टेक्निकल चीज़ बाद की बात है, लेकिन आपको क्योंकि गाइडेंस मिली है ये, कि इफ यू बिलीव, मेरे को स्पेसिफिकली यही गाइडेंस मिले कि इफ यू बिलीव, दिस इज गोना हैपन। और वो चीज जो बहुत टाइम से अटकी आ रही है, बहुत। और एक बात और, अगर आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग हैं जिनकी एज, मतलब ठीक ठीक एज के हैं, अच्छी एज के हैं, अगर उनकी हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम थी, उनकी हेल्थ ठीक हो सकती है।
ठीक है? उनकी हेल्थ में कुछ ना कुछ सुधार आ सकता है। बहुत लंबे टाइम से चलती आई कोई बीमारी, वो भी ठीक होने के चांसेस हैं। बिलीव सिस्टम, इफ यू बिलीव, ये गाइडेंस है, इफ यू बिलीव दिस इज गोना हैपन। बिलीव सिस्टम को स्ट्रांग करो। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है कि हो नहीं सकता, होगा। एक तरह से ब्लेसिंग है ये, और ब्लेसिंग ऐसे ही काम करती है, ठीक है? क्योंकि भई ये आपके लिए जो डिवाइन ब्लेसिंग है ना, डिवाइन ब्लेसिंग ये टेक्निकली इतना नहीं चलती कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों। डिवाइन ब्लेसिंग तो ये है, अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आ ही ना पाएँ। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अगर आप कोई अपने जो टीम के साथ कुछ मिलके कुछ नया करने की सोच रहे थे, बहुत टाइम से, वो भी कर सकते हो। टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत टाइम से मिले नहीं हो, घूमने जाने की सोच रहे थे, वो भी जा सकते हो। ट्रिप पे जा सकते हो, कोई ग्रुप के साथ मिलके मीटिंग, कोई ग्रुप, एक बड़े से ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हो। किसी चीज़ के लिए। तो ये रीडिंग आई होप आपको समझ में आया। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मेल कर सकते हो। कुंडली प्लस टैरो दोनों से प्रेडिक्शन चाहिए तो उसके लिए भी मेल कर सकते हो। आप हीलिंग्स करवानी है, हमारी हीलिंग्स कंटिन्यूटी में चल रही हैं, सो यस, उसके लिए भी आप मेल कर सकते हो। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको मिलते हैं एक और जो है रीडिंग के साथ। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल काली युग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट मी टेल यू, हीलिंग से रिलेटेड जितने भी हम बातें करते हैं, हीलिंग के जितने भी सेशन होते हैं, सारे काली युग पर ही हम करते हैं, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है? आपसे मिलते हैं एक और रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।